हाँ बच्चों, बेटा क्रिस्टल डिफेक्ट में हम लोगों ने बेटा स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट का स्टडी किया, जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़े। बेटा अब बात करेंगे हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है बेटा। स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट शॉटकी और फ्रेंकल किस टाइप के क्रिस्टल शो करते हैं, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट किस टाइप के क्रिस्टल शो करेंगे, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है बच्चे, ठीक है बेटा। तो बेटा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी बेटा? दोज क्रिस्टल लिखिए बेटा, इन विच आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट द empirical formula of crystal change, ठीक है बेटा। कंपेयर देन आइडियल क्रिस्टल, ओके गाइस। बड़े यदि क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद जो क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला है वो आइडियल क्रिस्टल के कंपेयर में चेंज हो जाए बेटा, ओके गाइस। मीन्स बिकॉज द सिंपल रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन is change, ओके गाइस। तुमने यदि केटायन एनायन का सिंपल रेशियो चेंज हो जाए भाई, बिकॉज द सिंपल रेशियो ऑफ केटायन एनायन इज चेंज, ठीक है। कंपेयर देन गिवन आइडियल क्रिस्टल, ओके गाइस। तो ये बेटा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट चेंज होता है। बेटा स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि एक या दो आयन बेटा डिस्टर्ब हो गए, एक या दो आयन अपनी पोजीशन से मिस हो गए, या 1 और 2 आयन स्केप कर गए, या 1 और 2 आयन इंटर कर गए। लेकिन क्रिस्टल के सिंपल रेशियो में, उसके इंपेरिकल फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तब स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। और यदि क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद केटायन एनायन का सिंपल रेशियो चेंज हो रहा है बेटा, कंपेयर देन गिवन आइडियल फार्मूला, ओके गाइस। जो आइडियल फार्मूला है उससे चेंज मिल रहा है बेटा आपको, तब आप क्या काउंट करेंगे बेटा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। ये भी पॉइंट डिफेक्ट है बच्चे। अब ध्यान देना बेटा, चलो ये डेफिनेशन क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप, ठीक है बेटा। अब देखिए जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट है बेटा, यह है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक है बेटा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ओके गाइस। तुमने इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग काउंट कर लेते हैं बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो पहले बात करूंगा बेटा मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू, इसको बेटा बाद में बात करते हैं, इसको अभी बाद में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये मेन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आए बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट से, ओके गाइस। तो फिर देखिए
एक आइडियल क्रिस्टल फिर से बना रहा हूँ बेटा, M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस, एक आइडियल आयनिक क्रिस्टल है बेटा। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा, बहुत इजी वे में आपको एग्जाम तक अपने दिमाग में फिट करके रख लेना है। क्वेश्चंस क्या आएंगे बता दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है बेटा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें लेटिस पॉइंट पे एक एक्यूरेट मैनर में केटायन और एनायन रखे बेटा। आपको दिख रहा है कि एक अल्टरनेट सीक्वेंस में है। क्या आपको इस सीक्वेंस में कोई मिसबिहेवियर दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक आइडियल क्रिस्टल है बच्चे, आइडियल क्रिस्टल हो गया, आइडियल आयनिक क्रिस्टल। बड़े याद रखना, जो स्टाइक्योमेट्रिक या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट हम लोग काउंट कर रहे हैं बच्चे, ये आयनिक क्रिस्टल्स में काउंट कर रहे हैं। तो ये बेटा एक आइडियल या परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल। ओके गाइस, ठीक, क्लियर। अब देखिए बेटा, ये भी एक आइडियल आयनिक क्रिस्टल है, पता है, परफेक्ट है। सपोज वन केटाइन, सॉरी, सपोज बेटा वन एनाइन escape फ्रॉम ऑन लेटिस पॉइंट। एक एनायन बेटा अपने लेटिस पॉइंट से स्केप कर जाए। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनायन वहां आ ही नहीं पाया। तो बेटा एनायन क्या होता है? व्हाट इज एनायन? एनायन मीन्स एटम। एटम पे क्या बेटा? चार्ज। तो एटम प्लस चार्ज इजिकल टू एनायन। जैसे एक्स प्लस माइनस चार्ज, एक्स एटम है और उस पर क्या है बेटा? चार्ज। तो बॉडी प्लस चार्ज इजिकल टू क्या होता है बेटा? आयन। तो बेटा जब एक्स माइनस आयन, जो एक्स एनायन है, ये बेटा अपने लेटिस पॉइंट को मिस कर गया, लेटिस पॉइंट पे ऑक्यूपाइड नहीं हो पाया, नहीं आ पाया, भूल हो गई यार, चूक हो गई, ये तो होता है। लेकिन बेटा ध्यान देना अच्छे से, तो बेटा एक्स लेटिस पॉइंट से रिमूव हो गया, लेटिस पॉइंट से स्केप कर गया, लेकिन जो अपना इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन वही छोड़ दिया जहां से वो मिस हुआ। मीन्स बेटा एनायन है क्या? एटम प्लस चार्ज, तो चार्ज वहीं छोड़ दिया बेटा, केवल एटम, केवल बॉडी स्केप कर गई। समझना मेरी बात को। आयंस क्या होते हैं बेटा? एटम पे चार्ज इजिकल टू आयन, चार्ज ऑन एटम इजिकल टू आयन। तो चार्ज कौन सा चार्ज बेटा? एनायन है, तो नेगेटिव चार्ज तो वहीं छोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया अपने लेटिस पॉइंट पर, केवल बॉडी रिमूव हो गई। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी केप निकाल दूं यहीं और खुद निकल जाऊं। ओके, शाबाश। तो बोले ध्यान देना। अब देखिए बेटा, पहले इस यूनिट वॉल्यूम में 8 केटायन और 8 एनायन थे, लेकिन अब 8 केटायन एंड 7 एनायन है। क्या अब 1:1 है? क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला पहले AB टाइप था, A1 B1 था बेटा, 1:1 था, लेकिन अब पहले 8xm प्लस था बेटा, 8x माइनस था। देखिए, ओके गाइस, समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन अब 8m प्लस एंड 7x माइनस है, तो बेटा जो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रिस्टल बिकम चेंज कंपेयर देन आइडियल। अब देखिए बेटा, एनायन कम हो गया है किससे? केटायन से। केटायन मीन्स मेटल आयन। तो बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 प्रोसीजर से प्रोड्यूस होता है बेटा। तो पहला है, ध्यान दो समझना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हेडिंग डालिए आप, मेटल नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 प्रोसीजर से प्रोड्यूस होता है। तो पहला है बेटा मेटल एक्सेस, जो यहां समझा रहा हूं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू देखिए बेटा, यहां एनायन हुआ करता था, अब एनायन नहीं है, लेकिन एनायन ने अपना चार्ज छोड़ दिया भाई, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। तो नंबर 1 बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस प्रोसीजर से, किस टेक्निक से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। देखिए बेटा, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन
इज द मेटल आयन, एनायन इज द नॉन मेटल आयन। तो देखिए बेटा पहले फिर से एक बार, एक आइडियल क्रिस्टल है, 8 केटायन है, 8 मेटल आयन है और 8 नॉन मेटल आयन है। X माइनस मीन्स नॉन मेटल आयन, मीन्स अब ये परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है। लेकिन अगर बेटा बाय द वे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल वन एनायन escape फ्रॉम मून लेटिस पॉइंट, ये बेटा एक X माइनस है, कोई भी निकाल दो आप, 1 X माइनस X एनायन अपने लेटिस पॉइंट से स्केप कर गया। जैसे स्केप करा तो बेटा अब आपके पास 7X माइनस है और 8 केटायन है, तो अब बेटा 1:1 के कोई चांस नहीं है, थोड़ा सा X माइनस कम हो गया। मेटल आयन बेटा अब आपको कितने दिख रहे हैं बेटा 8, और X माइनस आयन कितने हैं बेटा 7। तो मेटल आयन मीन्स केटायन ज़्यादा है कंपेयर देन एनायन। केटायन क्यों ज़्यादा है, मेटल आयन क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्योंकि एक एनायन अपने लेटिस पॉइंट पर वैकेंट हो चुका है, रिक्त हो चुका है, अपने लेटिस पॉइंट से निकल चुका है, स्केप कर गया है भाई। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो देखिए अच्छे समझना बेटा, लेकिन बेटा जब वो X माइनस रिलीज हुआ तो केवल X बॉडी पर रिलीज हुई, अपना माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन वो यहीं छोड़ दिया बेटा, E माइनस, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो बेटा आप इन दिस यूनिट वॉल्यूम 8 केटायन है, 8 मेटल आयन है एंड 7 X माइनस आयन है। तो बेटा मेटल एक्सेस हो गया है, किससे? एनायन या नॉन मेटल आयन से, देयरफॉर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वाई नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बेटा? यस, क्योंकि आफ्टर प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट केटायन ग्रेटर देन एनायन, देन द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रिस्टल बिकम चेंज फ्रॉम आइडियल। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा, समझना अच्छे से। तो ये पहला पढ़ रहे हैं बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके गाइस, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, क्लियर है? ये ड्रॉ कर लो बेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा ये है, यहाँ पहले एनायन हुआ करता था, लेकिन अब एनायन का बॉडी निकल चुका है, केवल चार्ज है, जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन अपना वहीं छोड़ दिया है बेटा। क्यों छोड़ दिया है? एक बात कान खोल के सभी मेरे बच्चे सुन लो, याद रखना बेटा, कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, क्या बोल रहा हूं ध्यान दे दे बच्चे, कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। इसके पहले मैंने शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ाया, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब मैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा रहा हूं, क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि बेटा अभी भी 8 पॉजिटिव चार्ज है एंड 8 नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बॉडी की बात करूं तो बेटा M प्लस अभी 8 है और X माइनस कितने बेटा 7, जबकि चार्ज अभी 1:1 मीन्स चार्ज अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ये माइनस को आप काउंट करोगे इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बॉडी रिमूव हो चुकी है। तो क्रिस्टल बेटा अभी भी इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। और हमेशा याद रखना, कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो, चाहे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक हो, चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो, शॉर्टकी डिफेक्ट हो, फ्रैंकल डिफेक्ट हो, बच्चे क्रिस्टल ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके गाइस, याद रखना बेटा। चलिए, तो यह है बेटा क्या, दिस इज एनायन वैकेंसी, यह है बेटा एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसीज। उस एनायन वैकेंसी में क्या है बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसीज, क्योंकि जो एनायन है उसमें एक्स बॉडी निकल गई, लेकिन जो उसके ऊपर सर पे चार्ज था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो वहीं छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसीज। चलिए बेटा ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, हम लोग इसके कंक्लूजन्स निकालते बेटा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यदि एनायन वैकेंसी, एक एनायन कम हो गया तो मेटल आयन बढ़ गया, एक एनायन कम हुआ तो मेटल आयन बढ़ गया, मेटल आयन मींस केटायन बढ़ गया, देयरफॉर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। अब ध्यान देना बेटा, ये ड्रा कर लिया आपने,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, फटाक। चलो आगे। अब बेटा कंक्लूजन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए नंबर 1। देखिए बेटा, पहले इस यूनिट वॉल्यूम में टोटल 60 आयंस थे, 8 केटायन 8 एनायन, लेकिन डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया क्योंकि एक एनायन अपनी पोजीशन से गायब हो गया, लेकिन अपना चार्ज वहीं छोड़ दिया। अब इस यूनिट वॉल्यूम में टोटल 15 आयंस है, 8 केटायन एंड 7 एनायन। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। ओके गाइस। सेकेंड क्या बेटा, देखिए बेटा, अभी भी क्रिस्टल आफ्टर प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट, क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 8 प्लस चार्ज है और 8 माइनस चार्ज है, चार्ज रेशियो की बात कर रहा हूं। क्रिस्टल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिख रहा है आपको? थर्ड। अब देखिए बेटा, ये एनायन वैकेंसीज में क्या आ गया बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिन भी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इस पूरे क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूव करना, करंट का फ्लो होना। क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी, क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। चलिए बेटा छाप ले, क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। वाई? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कहाँ? इन एनायन वैकेंसीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, छाप ले बेटा, एनी प्रॉब्लम? और देख लो क्या। देखिए बेटा, एक बात और केमिस्ट्री में एलॉन में बताया था कि यदि किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो कलर शो करेगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो बेटा क्रिस्टल शो कलर। वाई? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, लिख ले बेटा। एंड क्रिस्टल शो पैरामैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करेगा। काउंट कर ले वहां, चल काउंट कर ले बेटा, चल ये पूरे पॉइंट काउंट कर ले, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, जिस एनायन वैकेंसी में ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, कहां से आया? क्योंकि एनायन में कल बॉडी निकल गई रे, चार्ज वहीं छोड़ दिया। मीन्स मैं इस क्लास से निकल जाऊं और अपनी केप यहीं रख दूं, केप चार्ज है, ये मेरी बॉडी है। ओके गाइस, समझ में आया ना? ओके ओके बेटा, ध्यान देना बेटे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसीज, दिस कॉल्ड एफ सेंटर, एफ सेंटर। बेटा एफ सेंटर इज आल्सो कॉल्ड कलर शोविंग सेंटर। बेटा एफ शब्द फॉर्बे से लिया गया है। बेटा जर्मन टर्मिनोलॉजी में फॉर्बे का मतलब होता है कलर से रिलेटेड टर्म। तो बेटा इस एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक जो सेंटर है, फ्री इलेक्ट्रॉनिक सेंटर जो एनायन वैकेंसीज में है, इसको बेटा एफ सेंटर बोलते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो एफ सेंटर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा? बोलो। इन सच क्रिस्टल डिफेक्ट इन विच मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। और ये एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, अपीयर कलर इन द क्रिस्टल। ओके गाइस, तो बेटा कलर सेंटर इज आल्सो कॉल्ड, लिख दो बेटा, सब छाप लो अच्छे से, ठीक है? ओके गाइस, और बेटा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ। गार्जियन आप पे ध्यान घर, देखो हम तो दे ही नहीं पा रहे हैं, हम तो अपना लेक्चर ले रहे हैं बच्चे, गार्जियन भी बेचारा बिजी है अपने काम में। तो तुम्हारी जिम्मेदारी की ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से नोट्स बनाओ, लिख लिख के देखो, लिख लिख के नोट्स बनाओ। बहुत से बच्चे बहुत डिले नोट्स बना रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एग्जाम डेट अभी आ जाएगी,
सिलेबस कितना कम होने वाला है वो तो प्रोसीजर आ जाएगी बेटा, वो पूरा सर्कुलर आ जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी एक फिक्स जो चैप्टर्स है उनको तो रिड्यूस करने से रहा, ये वही फिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ईमानदारी मेंटेन कीजिएगा आप लोग घर में, नहीं तो मार खाएंगे आप। ठीक है बेटा, चलिए छाप लीजिए बेटा। फॉरबे दिस टर्म एफ सेंटर या फॉरबे एक लेटिन टर्म है बेटा जो कलर से रिलेटेड है, तो एफ सेंटर याद रखिएगा। एफ सेंटर कलर शोविंग सेंटर, कलर सेंटर भी बोलते हैं इसको। चलिए अब बात आती है बेटा कि यार which type of crystal show metal excess defect due to anion vacancies, या which type of crystal show epicenter property after producing defect। तो चलिए छाप लिया आपने, यहां लिख लेता हूं बेटा मैं, ध्यान दो, नोट करके लिखना बेटा इस बात को। दोज क्रिस्टल्स in which those crystal in which the possibility of Schottky defect पढ़ चुके बच्चे, पॉसिबिलिटी ऑफ Schottky डिफेक्ट प्रेजेंट। अब Schottky डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी किन में होती है बेटा? हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 वाले और 6:6 वाले NaCl टाइप और सीजियम क्लोराइड टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये Schottky डिफेक्ट शो करते हैं। तो जिन क्रिस्टल में Schottky डिफेक्ट शो करने की संभावना होती है या जो Schottky डिफेक्ट शो कर सकते हैं, दे आर आल्सो समटाइम शो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज present, they show such type of defect. Such means metal excess defect due to anion vacancies. Such type defect. ध्यान देना बेटा। Now means that means NaCl and cesium chloride 6:6 coordination number and 8:8 coordination number type crystal so above means this जिस पर स्टडी कर रहा हूं डिफेक्ट, इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें AgBr वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लो। अब Schottky डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? केटायन के साथ एक एनायन भी मिस कर जाता है अपने लेटिस पॉइंट को। तो यहां क्या हुआ बेटा? केटायन मिस ना हो गया, एनायन मिस हो गया है। भाई Schottky डिफेक्ट में क्या होता है? केटायन के साथ एनायन भी निकल जाता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि केटायन तो नहीं निकला लेकिन एनायन ही निकल गया, अकेला ही निकल गया, केटायन बोले मैं नहीं निकाला, तू ही निकल जा चल, लेकिन एनायन केटायन दोनों निकले, तो Schottky डिफेक्ट। लेकिन केवल एनायन रिमूव हो गया, एनायन स्केप कर गया, लेकिन अपना चार्ज वहीं छोड़ दिया, तब जाके मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज आपको मिलने वाला है। ओके गाइस, लिख लिया बेटा। चलिए छाप लीजिए इसको। कौन शो करेगा बेटा इस टाइप के? NaCl सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल्स, आल्सो AgBr, Schottky और फ्रेंकल दोनों शो करता है AgBr। तो AgBr तो कहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए छाप लीजिए बेटा। ओके गाइस, ठीक है, हो गया, मिटा दूं? चलिए ठीक है बेटा। अब फिर से बात कर रहे हैं चलिए नंबर सेकेंड बेटा, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, फिर से मेटल आयन केटायन ज्यादा होने वाला है, किससे? एनायन से, लेकिन एक डिफरेंट प्रोसीजर से। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसी को पढ़ा रहा हूं, सेकेंड प्रोसीजर, सेकेंड टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयन इन
इंटरस्टिटियल स्पेस। ध्यान दे बेटा। तो बेटा चलो फिर से इस क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल बना दे रहे हैं भाई। देखो अभी ये क्रिस्टल परफेक्ट है, 8 केटायन है, 8 एनायन है। ओके गाइस। अब बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयन इन इंटरस्टिटियल स्पेस। सपोज बेटा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल बाहर से कोई फॉरेन मेटल आयन यहां आ जाए, एक फॉरेन मेटल आयन इंटरनेशनल ठसियल टाइप का घुस चुका है। कहाँ? इंटरस्टिटियल स्पेस में। एक्स्ट्रा मेटल आयन है, एक्स्ट्रा मेटल आयन पूरा गड़बड़ कर दिया इसने, क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ये एक्स्ट्रा मेटल आयन आ गया बेटा। देखिए कहाँ आ गया? इन इंटरस्टिटियल स्पेस। तो एक्स्ट्रा एम प्लस आयन इन इंटरस्टिटियल स्पेस, एक्स्ट्रा एम प्लस आयन। ओके गाइस। लेकिन बेटा मैंने बोला कि किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो, क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। तो क्रिस्टल का देखो डिफेक्ट तो प्रोड्यूस हो गया भाई, क्योंकि ये भांजी मार दिया, यहाँ जबरदस्ती घुसाया। जो एक डिसिप्लिन था, जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था केटायन एनायन का, वो डिस्टर्ब हो गया, ये फालतू घुस गया इधर। ठीक है ना? ध्यान देना बेटा। लेकिन क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक न्यूट्रिलिटी, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रिलिटी मेंटेन करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा बेटा। चलो यहां डाल दिया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो देखो बेटा एक्स्ट्रा मेटल आयन और ये क्या बेटा? एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा मेटल आयन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिटियल स्पेस। ओके गाइस। तो बेटा पहले इस पूरे यूनिट वॉल्यूम में जब ये परफेक्ट क्रिस्टल था तो 8 केटायन और 8 एनायन थे। अब 9 केटायन और 8 एनायन है, फिर से मेटल आयन ज्यादा हो गया, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयन इन इंटरस्टिटियल स्पेस। लेकिन क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्सेस फॉरेन इलेक्ट्रॉन, ये फॉरेन मेटल आयन आया बेटा, ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन भी आ गया, क्योंकि क्रिस्टल को हर हाल में हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। तो बेटा आप जो आपके पास 9m प्लस आयन है, आफ्टर प्रोड्यूस डिफेक्ट N8x माइनस आयन है। क्रिस्टल का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो 1:1 नहीं है, चेंज हो गया है। ओके गाइस। मेटल आयन ज्यादा हो गया किससे बेटा? एनायन या नॉन मेटल आयन से। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो आप क्या काउंट करना है? कंक्लूजन्स नंबर 1। तो बेटा पहले यूनिट वॉल्यूम में, इसको अगर दिमाग में ना रखो आप अभी फिलहाल, तो पहले यूनिट वॉल्यूम में 16 आयंस थे, 8 केटायन 8 एनायन। अब 17 होगा यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया, तो क्रिस्टल डेंसिटी इंक्रीज, क्रिस्टल डेंसिटी इंक्रीज। ओके गाइस। दूसरा बेटा ड्यू टू फ्री केटायन, एक्स्ट्रा केटायन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा केटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी, क्रिस्टल शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? ठीक। और क्या हुआ बेटा? ठीक है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, याद रखिए। डेंसिटी बढ़ गई बेटा। ओके गाइस, छाप ले। एक्स्ट्रा केटायन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिटियल स्पेस एंड the simple ratio of
केटाइन इन एनाइन X माइनस आयन इज चेंज हो गया तो बेटा किस टाइप का हो गया ये? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। चलिए छाप लीजिए, चलिए 3 to 4 पॉइंट छाप लीजिएगा प्लीज। ओके, कोई दिक्कत? चलिए बेटा अब देखते हैं कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके गाइस, छाप लिया बेटा इसको। चलिए ठीक, तो लिखना बेटा दोज क्रिस्टल्स विच शो फ्रैंकल डिफेक्ट। अब कौन सा क्रिस्टल बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं? लो कोऑर्डिनेशन नंबर जेडेनएस टाइप के दोज क्रिस्टल विच शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके गाइस, also show the possibility of such type of defect. That means ZNS type low coordination number crystal, ZNS type crystal show these defect. ZNS टाइप क्रिस्टल, ठीक है बेटा, सो दिस डिफेक्ट, जल्दी फटाफट लिख लीजिए बेटा। तो बेटा जेडेन वो है, एफई वो है बेटा। जो जेडेन वो एफई वो जैसे क्रिस्टल है बेटा, इनमें आप ये जो 1:1 दिख रहा है ये एक्चुअली होता नहीं है। इसमें मेटल आयन ज़्यादा होता है, किससे बेटा? नॉन मेटल आयन से। तो बेटा जेडेन वो में ये लगभग 0.96 रेशियो 1:0.96 करीब होता है बेटा। ये मीन्स नॉन मेटल कम है और मेटल ज़्यादा है। ओके भाईस, वैसे बेटा एफईओ में 1:0.93 करीब होता है बेटा। मीन्स नॉन मेटल कम है और मेटल ज़्यादा है। और ये दो प्रोसीजर से, सॉरी ये एक्चुअली होता क्या है बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बेटा जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स है बेटा, इनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें केटायन एनायन का जो सिंपल रेशियो है वो चेंज हो जाता है। छाप लो इनको, ठीक है। ZNO, FeO, ZNS टाइप में आते हैं बेटा ये सब, लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स है, ठीक है बेटा। ओके, चलो आज के नोट्स तैयार कर लो। और ये चैप्टर हार्डली और एक पीरियड बेटा। ओके गाइस, एक पीरियड के बाद चैप्टर कर द एंड अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस, ठीक है बेटा।